ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोहरा इज़ाम, दूर दराज से आए हुए सामीन किराम, मीठा तालाब के नौजवानान और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबियुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद्दारैन, साहिबी क़ाब हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह बेकस पनाह में एक बार आवाज़ बुलंद और पाक सैयदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शाम से लेकर अभी तक जनाब शम्स कलकत्तवी, सज्जाद वारसी और जनाब साबित रज़ा साहब, उसके अलावा मौलाना शाहिद जमाल साहब और हिंदुस्तान के शोहरत याफ्ता खतीब जनाब मौलाना असलम मीनाई साहब की खिताबत से महजूज हो रहे थे। इस पूरी कॉन्फ्रेंस की आखिरी कड़ी मैं बनकर आया हूं। इस कॉन्फ्रेंस का रंग ही जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा था। सारे लोग या हुसैन का नारा लगा रहे थे। स्टेज पर बैठे हुए जो लोग थे वो हुसैन के नाम पर अपनी दौलत लुटा रहे थे। नीचे बैठे नौजवान या हुसैन का नारा लगा रहे थे। और मौलाना असलम मीनाई साहब की तकरीर में स्टेज पर बैठकर सुनता हूँ, सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इसलिए पैदा किया है कि ये अहले बैत के फज़ाइल और मरातिब को बयान करते हैं। बहुत सारे उलमा और खुतबा हैं जो अहले बैत के फज़ाइल को बयान करते हैं, लेकिन उनमें और इनमें फ़र्क है। वो फर्क ये है कि जो अलग से अहले बैत के फज़ाइल को बयान करते हैं वो सिर्फ अपनी ज़बान से बयान करते हैं, ज़बान पर कुछ, दिल के अंदर कुछ। और इनमें ये है कि जो ज़बान से कह रहे हैं वही दिल के अंदर, जो अकीदा ये ज़बान से बयान कर रहे हैं वही अकीदा दिल के अंदर भी है। और यही चीज़ हर मुसलमान के साथ होनी चाहिए। अगर आप या हुसैन का नारा ज़बान से लगा रहे हैं तो उनकी मोहब्बत दिल में भी होनी चाहिए, तभी हम और आप कामयाब हैं। तो ये पूरा जलसा जो हुसैनी रंग में रंगा हुआ है, इरादा तो कुछ और था कि कहीं और से कुछ बात छेड़ी जाए, चूंकि पोस्टर में लिखा हुआ था सरकारे जन्नत कॉन्फ्रेंस, लेकिन सारे लोग जब हुसैनी रंग में रंगे हुए हैं तो आपने एक हुसैन की औलाद को भी बुलाया है अपनी महफिल में। तो सिर्फ एक बात बताने के लिए मैं आपके पास आ गया हूं।
अब तक आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा कि हुसैन की शहादत हुई कुरान की हिफाजत के लिए, हुसैन की शहादत हुई इस्लाम की हिफाजत के लिए, और उलमा न जाने क्या क्या बयान करते हैं। लेकिन हकीकत में हुसैन की शहादत किस वजह कर हुई आज हम बता देते हैं। फैसला करना आपके हाथ में है। दोनों बात भी सही हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि किसी बात को समझाने के लिए, किसी बात को बताने के लिए कुछ दुनिया के दस्तूर को सामने रखना पड़ता है, तब बहुत आसानी से एक आम फहम मुसलमान उस बात को समझ जाता है। यह मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीने का चांद नजर आया, मैं अमजद शरीफ से आया हूं, हमारे गांव का जो दस्तूर है मैं उसको बता रहा हूं, शायद आपके यहां भी ये दस्तूर हो। जैसे ही चांद नजर आता है, हमारे मोहल्ले में जगह जगह लोग ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी लाठी लेकर सड़कों पर और गलियों पर या हुसैन या हुसैन या अली का वो नारा लगाते रहते हैं। यह सिलसिला 5 दिन तक चलता है। छठे दिन से मोहल्ले के जो नौजवान होते हैं, जिनकी उम्र 15 से 18 और 25 के दरमियान होती है, वो बड़ी लाठी लेकर फिर निकलते हैं। अब वो या हुसैन या अली का नारा लगाते हैं 10 मुहर्रम तक। चीज को ध्यान में रखिए। एक तरफ मुहर्रम का चांद नजर आया तो ढोल बज रहा है, दूसरी तरफ मुहर्रम का चांद नजर आया तो छोटे छोटे बच्चे या हुसैन या अली कह रहे हैं। 5 मुहर्रम के बाद बड़े नौजवान बड़ी लाठी लेकर या हुसैन या अली का नारा लगा रहे हैं। घर में औरतें हैं जो रोट बना रही हैं, बर्तन को साफ करके खिचड़ा बना रही हैं, मलीदा बना रही हैं, सबील बना रही हैं, और उसको घर के या मोहल्ले के इमाम साहब, मौजिन साहब उसको फातिहा कर रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग ताजिया भी बनाते हैं, हमारे अमजद शरीफ में भी लोग ताजिया बनाते हैं। उसके अलावा अभी रास्ते से जब मैं आ रहा था तो लंबा लंबा, इसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको निशान बोलते हैं, जो लंबा लंबा मुहर्रम का चांद नजर आते ही चौक चौराहे पर लोग इसको भी टांग देते हैं। और आज सरकारे जन्नत कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, सरदाराना जन्नत कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, याहुद हुसैन कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। आज ये मीठा महल के कुछ चंद नौजवान इस कॉन्फ्रेंस को सजाए हुए हैं। अब सारी चीजों को ध्यान में रखिए तो हर का अलग अलग अंदाज है। कोई ढोल बजा रहा है, कोई ताजिया बना रहा है, कोई या हुसैन या अली का नारा लगा रहा है, कोई निशान लगा रहा है, और कोई जलसा सजा रहा है। सारे लोगों का तरीका अलग है, मकसद सिर्फ एक है, इमाम हुसैन को याद करने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग एक ही मकसद है कि सारे लोग या हुसैन का नारा लगा रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं अल्लाह की बारगाह में, उसके रसूल की बारगाह में कि परवरदिगार आलम, हम ढोल बजाकर हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, हम ताजिया बनाकर हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, हम निशान लगाकर हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, हम मलीदा रोज फातिहा कराकर हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, और हम कॉन्फ्रेंस सजाकर हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। तो सारे तरीकों में, सारे अंदाजों में सबसे अच्छा तरीका जो है हुसैन को याद करने का, वो तरीका ये है सरकारे जन्नत कॉन्फ्रेंस, जिसका आप लोगों ने इनकार किया। सबका अपना अपना तरीका है हुसैन को याद करने का। आपका जो तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है हुसैन को याद करने का, इसलिए कि मोहल्ले के नौजवान या हुसैन और या अली का सिर्फ नारा लगा रहे हैं, लेकिन आपने जो हुसैन को याद किया तो पूरी तारीख मौलाना ने हुसैन की बयान कर दिया। बेशक बेशक। हजरत अली की पूरी तारीख बयान कर दिया, उनके फजाइल को बयान कर दिया, उनके मरातिब को बयान कर दिया। तो हम सारे लोग हुसैनी, और यही दुआ है बारगाह खुदाबंदी में कि अल्लाह तबारक व तआला जब हम लोगों को मौत भी अता फरमाए तो हुसैनी जज्बा देकर अकल मैदान महशर में जब उठे तो या हुसैन का नारा लगाते हुए उठे। वो हुसैन
जिनके बारे में मौलाना ने कहा कि आपके नबी ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, उन्हीं हुसैन की बात है। उम्र 8 साल है और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे और आपके अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं, उनके भी एक साहबजादे, उनकी भी उम्र 8 साल है। दोनों एक मैदान में खेल रहे हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपस में मिलते भी है, आपस में लड़ते भी हैं। दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया, तकरार हो गई। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये समझ रहे हैं कि हम तमाम अंबिया के जो सरदार हैं, हम उनके नवासा हैं, और जिसको रब ने कहा शेरे खुदा, उस शेर के हम बेटा हैं। हजरत उमर के बेटा भी कोई कमजोर नहीं थे। उनके बाप को बारे में मेरे आका ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। और उमर के ताकत के अंदाजे के बारे में उलमा कहते हैं कि मक्के के अंदर अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई इंसान था तो वो हजरत उमर थे। दोनों आपस में कम नहीं थे। झगड़ा जब हुआ तो हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत उमर के साहबजादे को कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम हमसे बात करेगा? तुम्हारा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। अब इतना सुनना था कि हजरत उमर के साहबजादे भी गुस्से में आ गए और फौरन अपने बाप हजरत उमर के पास पहुंच गए और कहा, बाबा जान, हुसैन ने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम हमसे बात कर सकते हो। तुम्हारा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। क्या ये हकीकत है कि आप उसके नाना के गुलाम हैं? हजरत उमर ने अपने बच्चे की अंगली को पकड़ा, हजरत अली के दरवाजे पर पहुंच गए। हजरत उमर के साहबजादे भी सोच रहे थे कि बाप बदला लेने जा रहा है। दरवाजे पर दस्तक दिया तो हजरत अली बाहर आए। हजरत उमर ने कहा, अली, हुसैन घर के अंदर है। हजरत अली ने कहा, हाँ, हुसैन तो घर के अंदर है, जरा हुसैन को बुलाओ। हजरत अली ने हुसैन को आवाज दिया। हुसैन जब बाहर आए तो हजरत उमर ने कहा कि हुसैन, तुमने मेरे बेटे से ये कहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमसे बात करो, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत इमाम अली मकाम डर गए। हजरत इमाम अली मकाम डर गए। और एक सआदतमंद बेटे की पहचान ये है कि अगर कोई गलती कर दे तो वो सर को झुका लेता है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये अपनी गलती पर नादिम हो गया है। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने सर को झुका लिया और खामोश खड़े रहे। लेकिन हजरत उमर समझ गए हुसैन डर रहा है, हुसैन हमसे खौफ खा रहा है। इसलिए हजरत उमर 4 कदम और आगे बढ़े और अपना दस्ते शफ़क़त हजरत इमाम अली मकाम के सर पर रखा और कहा, बेटा, क्या हकीकत है, ये बात सही है कि तुमने मेरे बेटे को कहा कि तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है? जैसे ही हजरत उमर ने हजरत इमाम अली मकाम के सर पे अपना दस्ते शफ़क़त रखा, इमाम अली मकाम समझ गए कि उमर गुस्से में नहीं पूछ रहे हैं, उमर अब मोहब्बत से पूछ रहे हैं। तो इमाम अली मकाम ने कह दिया, हाँ, मैंने कह दिया है। इतना कहना था कि हजरत उमर ने कहा कि अली, जरा एक कागज का टुकड़ा लाओ और एक कलम लेकर आओ, मैं हुसैन से लिखवाना चाहता हूं कि हुसैन इस पर लिख दो कि उमर तुम्हारे नाना का गुलाम है। हजरत अली ने कहा, उमर, जब तुमको हुसैन ने कह दिया तो लिखवाने की क्या जरूरत है? तो हजरत उमर ने कहा, अली, तुम नहीं समझते हो, कल जब मैदान महशर कायम होगी, हश्र के मैदान में उमर पहुंचेगा और रब्बे कायनात की बारगाह में उमर अगर अपने नमाज की बुनियाद पर नहीं बख्शा जाएगा, उमर अपने रोजे की बुनियाद पर नहीं बख्शा जाएगा, उमर अपने जो इबादत और रियासत की बुनियाद पर नहीं बख्शा जाएगा, उमर अपने अस्कार की बुनियाद पर नहीं बख्शा जाएगा, उमर सदकात और खैरात की बुनियाद पर नहीं बख्शा जाएगा। तो रब्बे कायनात की बुनियाद बारगाह में उमर इस कागज के टुकड़े को पेश कर देगा कि परवरदिगार आलम, उमर को तू नमाज के बुनियाद पर नहीं बख्श रहा है तो कोई बात नहीं, उमर को तू रोजे की बुनियाद पर
कर, नहीं मगफिरत कर रहा तो कोई बात नहीं। उमर कोई टुकड़ा लाया हुसैन का, उमर तेरे नाना का, उमर तेरे रसूल का गुलाम है, और हुसैन ने ये गुलामी की सनद अता किया है। इस गुलामी की सनद हजरत उमर की जैसी मेरी इबादत नहीं, हजरत उमर की जैसी मेरी रियाजत नहीं, हजरत उमर के जैसा मेरा रोजा नहीं। अरे हजरत उमर का तो वो रोजा था जब ईद के दिन पूरा मोहल्ला खुशियां मना रहा था। तो जब मोहल्ले के लोग हजरत उमर के पास गए तो देखा कि हजरत उमर रो रहे हैं, जारों कत्तार आंखों से आज जो है आंसू टपक रहा है। मोहल्ले के लोगों ने कहा, उमर आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप हमारे खलीफा हैं, आज ईद का दिन है, आज खुशियां मनाने का दिन है, पूरा मोहल्ला खुशियां मना रहा है, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं और आप रो रहे हैं। तो हजरत उमर ने कहा कि सारे मोहल्ले वाले को मालूम हो गया है कि उसने 1 महीने का रोजा रखा है तो रब ने कबूल कर लिया है, लेकिन हमको अभी तक नहीं पता चला कि हमने 1 महीने का रोजा रखा तो मेरे रोजे को रब ने कबूल किया कि नहीं, इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो ये वो उमर की इबादत। उसके बाद भी हजरत उमर कह रहे हैं कि रब की बारगाह में अब हुसैन के इस लिखे हुए टुकड़े को पेश कर देंगे कि हमारी इबादत की बुनियाद पर नहीं बख्श रहा, तो कोई बात नहीं, हुसैन ने गुलामी मुस्तफा की सनद अता कर दिया है, इसके सदक़े मुझे मग़फ़िरत दे दे। और मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता है, बहुत जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे। जब नमरूद हजरत इब्राहिम को आग में डालने की तैयारी कर रहा था तो उसने अपने इलाके में ऐलान कर दिया, हर घर का एक एक फर्द जंगल से एक एक लकड़ी लाकर इस मैदान में जो है जमा करो। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम को इस आग में डाला जाएगा।